नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। रेडियो हेल्थ में आज मैं बात करूंगी अपने बचपन की। रेडियो हेल्थ और बचपन की बातें दोनों का साथ कैसे, क्योंकि बचपन की कुछ जो किस्से हैं, जो यादें हैं, उनमें छिपी हैं हमारे हेल्थ की बातें। मित्रों, गर्मी चल रही है और इधर उधर जहाँ सुनो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, तो उनसे कैसे बचा जाए। और दूसरी बात, गर्मी में जब आप एग्जॉस्ट फील करते हैं और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और न जाने कितनी बीमारियां आपको इस समय गर्मी में सताती हैं। तो बचपन की बात बताती हूँ। मेरी मम्मी के बाबा थे और वो हमें गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के ये जो लू है, हीट वेव्स हैं, उनसे बचने के लिए हमें बेल का शरबत बनाकर पिलाया करते थे। और साथ हमें पिलाया करते थे सत्तू, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। और क्योंकि हमें वो नमकीन अच्छा नहीं लगता था, चाहे तो आप उसे नमकीन भी नमक मिलाकर पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मीठा पसंद था तो वो हमें उसमें मीठा मिलाकर पिलाया करते थे। और साथ में हमें खिलाते थे खरबूजे और बेल का शरबत। तो सभी कहते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी बेल के बारे में। वही बिल्व पत्र जिसके हम चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, और शिव जी को बेल का जो पेड़ है, बेल पत्र हैं, वो अत्यंत प्रिय है। तो बेल के न केवल पत्ते आपको शिव जी की कृपा दिलाते हैं, बल्कि साथ साथ जो बेल का जो फल है वो भी हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। बेल का वृक्ष बहुत प्राचीन माना जाता है और अराउंड 20 to 30 फीट ये ऊंचा होता है। और जैसे आपके ये पता ही होगा कि इसके पत्ते कैसे होते हैं, और इसका जो फल होता है बिल्कुल पत्थर जैसा होता है। बेल का जो फल होता है, और ये होता है 3 to 4 इंच गोल आकार का, और अंदर से, ऊपर से थोड़ा सा हरा होता है और अंदर से निकलता है येलो कलर का। और इसके बीज होते हैं थोड़े से कैड़े और थोड़े से छोटे। तो बेल के जो फल का गूदा होता है और साथ ही साथ जो इसके बीज होते हैं वो हमारे पेट को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं। यानी कि किसी को यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है। बेल टेस्टी भी बहुत होता है। यदि आप उस बेल का शरबत पिए तो बिल्कुल अमृत जैसा लगता है। और क्योंकि मीठा होता है तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीनी, यानी कि चीनी जिसे कि सफ़ेद जहर भी माना जाता है, तो आप उससे भी बच जाते हैं। बेल जो जिसे आप शुगर कहते हैं ना, शुगर के आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, तो बेल का शरबत मीठा होता है, लेकिन इसका जो मीठापन है, जो मिठास है, वो इतनी लाभदायक होती है कि ये हमारी जो शुगर लेवल है उसे कम करती है। इसी के साथ साथ ये कफ और वात, यानी कि जो गैस बनती है आपके अंदर, उसको भी शांत करता है। अतिसार और जो ये डायबिटीज़ है, रक्ताश है, और जो श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, या महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, उसको भी ये दूर करता है। पके हुए बेल का शरबत जो है वो पुराने आम के लिए, आम जो हो जाती है ना जब लूज मोशन होते हैं और उसमें आम आने लगती है, तो उसके लिए महा औषधि के समान है पके हुए बेल का शरबत। और इसके सेवन करने से जो संग्रहणी रोग होता है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बेल का शरबत तो आप पी ही सकते हैं, इस बेल को आप ऐसे भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ आप खा सकते हैं बेल का मुरब्बा, जो कि आपको किसी अख्तार की दुकान पर मिल जाएगा आसानी से। और बेल का मुरब्बा खाने से पित्त, यानी कि जो एसिड बनता है, या अतिसार की जो बीमारी होती है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। कहते हैं कि पेट के सभी प्रकार के रोगों में बेल का मुरब्बा खाने से बहुत लाभ होता है। इसी के साथ साथ एक और भी उपाय है बेल के पत्तों का, वो है 10 ग्राम बेल के पत्तों को 4-5 काली मिर्च के साथ पीसकर और उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर शरबत बना लें। यदि उसका पत्तों का, यहाँ पर बेल के फल की बात नहीं हो रही है, पत्तों की बात हो रही है। फिर से बताती हूँ, 10 ग्राम बेल के पत्तों को 4-5 काली मिर्च के साथ पीसकर उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर उसका शरबत सा बना लें, और
इसको दिन में 3 बार पिएं तो इससे आपके पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। बेल के गूदे को गुड़ मिलाकर सेवन करने से जो खूनी दस्त हो जाते हैं उनमें भी जो है फ़ायदा होता है। मिश्री मिले हुए दूध के साथ बेल की गिरी के चूर्ण का सेवन करने से, बेल की गिरी अर्थात बीज के चूर्ण का सेवन करने से खून की कमी एवं जो आपको फिज़िकली जो वीकनेस फील होती है, शारीरिक दुर्बलता जो फील होती है, वह भी दूर हो जाती है। इसी के साथ साथ बेल के पत्तों को पीसकर छान लें और इसके 10 मिलीमीटर रस के प्रतिदिन सेवन करने से जो ये शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है, डायबिटीज़ में जो आपको शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। और दोस्तों, जो आजकल ये कोल्ड ड्रिंक एक तरीके से जहर ही होता है, जिसे आप पीते हैं तो आपको पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां लगाते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप फ्रेश जूसेस पिए, फल भी खाइए, क्योंकि उस फल खाने से आपके अंदर फाइबर जाता है। और यदि जूस पीने का मन है तो आई एम श्योर आप बस मान कर चलिए कि बेल का शरबत आप यदि पिएंगे तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आप भूल जाएंगे। इतना टेस्टी, इतना यम्मी लगता है। और मुझे तो बेल का नाम आते ही वो बचपन के दिन याद आते हैं, क्योंकि खुद बनाकर नहीं पीना होता था। बाबा हमारे लिए शरबत बनाते थे और इतना प्यार करते थे, हमारा केयर करते थे और अपने हाथों से हमें शरबत बनाकर पिलाते थे। तो अब वो दिन तो चले गए, लेकिन बेल है और बेल का शरबत बनाने का मैंने आपको रेसिपी बताया, आइडिया बताया। तो फिर देर किस बात की, लाई बेल और बनाइए शरबत, या जिस वे में आपको खाना है खाइए और बेल के पत्र चढ़ाइए शिव जी पर। तो शिव जी की कृपा मिलेगी बेल पत्र चढ़ाने से। साथ ही साथ बेल का फल खाने से, बेल का शरबत पीने से आपको ये टेस्टी भी लगेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मैं मनीषा लेकर आऊँगी आपके लिए और भी बहुत सारे हेल्थ टिप्स। तो जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान से, सुनते रहिए, करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।